भाई अगर आपकी सही रजिस्ट्री है, म्यूटेशन भी है, फिर भी ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉपर्टी पे कब्जा मिल जाए। हो सकता है आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। तो आप कैसे बच सकते हैं वो आप जान लीजिए। मैं आपको कानून दिखा रहा हूँ और एक व्यक्ति ने कमेंट किया था, उसका भी मैं यहाँ पे रिप्लाई दूंगा। सबसे पहले मैं साथियों यहाँ पे बता दूँ कि एक क्रेता, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 54 का लास्ट पैराग्राफ है। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं, ठीक है ना, स्पष्ट लिखा है। एक क्रेता अपने विक्रेता से बेहतर स्वामित्व नहीं रख सकता। एक सह अंशधारी का अविभक्त अंश विक्रय की विषय वस्तु हो सकता है, किंतु क्रेता को कब्जा तक नहीं दिया जा सकता। देखिए क्रेता कौन? ज़मीन खरीदने वाले को कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि संपत्ति का विभाजन, ठीक है, अगर मान लीजिए कृषि भूमि है तो 116 117, मान लीजिए पार्टीशन ना हो, माप ना हो, सीमांकन करके सौहार्दपूर्ण तरीके से, यानी कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से, आपसी व्यवस्था से, न्यायालय या मान लीजिए न्यायालय की डिक्री के द्वारा न हो जाए। ठीक है, अब ये ऑर्डर किस लिए दिया गया है वो मैं थोड़ा आपको समझा दूँ। देखिए साथियों, अगर मान लीजिए आप जहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, रजिस्ट्री करा के म्यूटेशन करवा लिया है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए वहाँ पे विवाद नहीं है किसी भी प्रकार का, आप गए, आपको पता है कि इसमें कौन कौन से खातेदार हैं, आपको पता है किस तरीके के व्यक्ति वो विवाद नहीं करेंगे, 100% पता है, तो फिर एक अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन साथियों, आप नई ज़मीन खरीद रहे हैं, आपको पता नहीं कौन कौन हिस्सेदार है, कितना बड़ा रकबा है, ये चीज़ें, तो फिर आप इसको ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें वो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ और, यदि आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, लीगल एडवाइस, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि ज़मीन विवादित या मान लीजिए कोई सरकारी तो नहीं है, ठीक है, डबल रजिस्ट्री, अंश से विक्रय एक्सेट्रा नहीं है, तो आप वो भी चेक करवा सकते हैं। देखिए साथियों, ये जो नियम होता है, ये जो मैंने नियम बताया है आपको, ये एक्चुअली कानून में ही है। अब ये है इसलिए कि जैसे मान लीजिए साथियों, हमारा और आपका विवाद चल रहा है, एक ज़मीन है, ठीक है, मान लीजिए ज़मीन 5 बीघा है और 2.5 बीघा पे मैं कब्जा किए हूँ, या 3 बीघा पे मैं कब्जा किए हूँ, और 2 बीघा जो है अन्य व्यक्ति जो है उस पर कब्जा किए, आपका कब्जा नहीं है, आपके नाम है, दाखिल खारिज है, ठीक है। आपने क्या किया, आप मुझसे नहीं, आप मान लीजिए मुझसे पावरफुल कम है, आप मुझसे ज़मीन नहीं ले सकते थे, हालांकि मैं तो भाई उतने भी काबिज हूँ। तो आपने क्या किया, गुस्से में आके किसी दबंग व्यक्ति को बेच दिया, किसी नेता को बेच दिया, ठीक है ना, उसने रजिस्ट्री करा ली, अब उसने दाखिल खारिज भी करा लिया। तो अब आप सोच रहे हैं वो आएगा दबंगई से कब्जा ले लेगा मेरा, नहीं ले लेगा। अगर ऐसा होने लगे तो संज्ञेय अपराध हो सकते हैं। मान लीजिए वो आया, ठीक है, मैं भी अपनी ज़मीन पे काबिज हूँ, तो हो सकता है गोली चल जाए, हो सकता है कोई विवाद हो जाए, हो सकता है किसी की हत्या हो जाए वहाँ पे, ठीक है ना। तो कोर्ट ने वही कहा है, इसीलिए ये आदेश दिया है कि भाई क्रेता को कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकेगा। ऐसे संबंध में पुलिस यही बोलती है कि भाई जिसका कब्जा नहीं है उससे ये बोलेगी कि भाई ऐसा करिए, आप इसका सीमांकन करा लीजिए धारा 24 में, ठीक है, लेखपाल आएगा, नाप तोल के कर देगा, भाई सही हो जाएगा आपका। यही बात रास्ता बनता है। अब सीमांकन में लगता है 2-3 साल समय, तो बेचारे ने, जिसने रजिस्ट्री कराई, जिसने दाखिल खारिज कराया, उसको तो कब्जा मिलेगा नहीं। तो यही मैं बता रहा हूँ उसमें, ठीक है। अब एक चीज़ और साथियों, कि देखिए, हो सकता है कि भाई हमारा और आपका, मान लीजिए आप अलग अलग सह खातेदार रखें, लेकिन आपका मौके पर कब्जा कम है, तो ऐसी कंडीशन में आप बेच जाते हैं, फिर भी ये नियम लागू होगा, ठीक है ना। ये नियम इसलिए है कि भाई जिसने ज़मीन खरीदा है वो विवाद ना करने लगे, कोर्ट है, विभाजन या सीमांकन करा के अपना कब्जा कर ले, ठीक है ना। अब साथियों मैं आपको बताऊंगा कि एक व्यक्ति ने जो है वो कमेंट किया है कि ये गलत जानकारी दे रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। मैं आपको बता दूं साथियों, हमारे पास पर डे सैकड़ों कॉल्स आते हैं, और सैकड़ों कॉल्स में से कम 10 लोग ऐसे होते हैं जिनका यही समस्या रहती है कि सर हमारे पास रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, लेकिन कब्जा नहीं है, हमारा कब्जा नहीं मिल पा रहा है, या कब्जा मिल गया था, किसी ने जो है रातों रात उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब इन व्यक्ति का कमेंट सुनिए आप क्या। इन्होंने कहा है, हमारी इसका खंडन किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, इन महोदय की बातों पर ना आना, यानी कि हमारे चैनल की बातों पर मत आइएगा। ये नियम किसी परिवार की संपत्ति पर, अविभाजित ज़मीन पर लागू होती है, ठीक है, सभी ज़मीनों पर नहीं। मैं भी हाई कोर्ट का 14 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ, मुझे झूठ बोलकर अपनी मार्केटिंग नहीं करनी। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि हाई कोर्ट के ऐसे ऐसे वकील हैं जिनके पास एक महीने में 10 मैटर नहीं आते होंगे, पूरी साल के 100 मैटर नहीं आते होंगे, 100 केस नहीं आते होंगे। मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर लगभग 7 लाख फॉलोअर हैं, पर डे 5 लाख व्यू आ रहे हैं, और पर डे कम से कम 100 to 500 कॉल्स आती हैं। हालांकि हम फीस लेते हैं भाई उन कॉलों का, उन्हें जवाब देते हैं। तो मैटर सुनते वहाँ पे देखते सबसे ज़्यादा यही मैटर हैं, ठीक है ना।
और ये कह रहे हैं कि 14 वर्ष में वकालत कर रहा हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है और मार्केटिंग आप कर भी नहीं सकते ऑनलाइन, ठीक है ना। सत्य से अवगत कराकर आपके मन में बैठे भय को दूर करना चाहता हूं कि आप निश्चिंत होकर भूमि खरीदें, उसके बाद दाखिल खारिज करवाएं। प्रॉपर्टी पर आपका पूर्ण अधिकार रहेगा। साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्री आपने करवा ली, आपने कुछ वेरीफाई नहीं किया, रजिस्ट्री करवाने म्यूटेशन के बाद आपकी ज़मीन हो गई। रजिस्ट्री भी कैंसिल होती है और दाखिल खारिज भी कैंसिल हो जाता है और बड़ी आसानी से होता है, ठीक है ना। तो आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदें, और जहाँ आप पर शांति वेरिफिकेशन व्यवस्था करके पहले ही खरीदें। से है हम जो भी वहाँ पर ये प्रॉपर्टी, कई नियम लोग लागू मुझसे होने का कोई डॉक्यूमेंट्स भी मतलब ही भेजते हैं, नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी ठीक चेक है ना। करता ये हूँ, तो नियम कई लोगों इसलिए का मैं बनाया गया है वेरिफिकेशन कि खुद दबंग करता हूँ। आके तो भाई उसमें न्यायालय मैं खतौनी जाए, भी देखता हूँ, इस तरीके जबरदस्ती नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, ठीक है ना, इसका भौमिक अधिकार वर्ष क्या है, फसली वर्ष और पूरे आदेश उसके, गाटा कितना है उसका, सेक्शन 34 35 हो चुका है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय नहीं। तो आप निश्चिंत होकर कभी ज़मीन मत खरीदेगा। इन लोगों की बातों पे मत आइए, ऐसे एडवोकेट्स की बातों पे आप निश्चिंत होकर मत खरीदिएगा। आप बिल्कुल चेक करवाइए उसकी ज़मीन के किसी भी प्रकार का फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्री के बाद कब्जा मिल जाता। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप मौके पे जाके फिजिकली वहाँ पे अपना जांच पड़ताल करें कि यहाँ पे सह खातेदारों का विवाद तो नहीं है, वरना आप कहीं धारा 24 में जाएंगे, धारा 116 117 में जाएंगे, जिसमें 4-5 साल लग जाएंगे, सारा पैसा बर्बाद होगा आपका।